नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? साथियों, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35। और साथियों, ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन जो कि पेपर में आने से संबंधित है। साथियों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक इनका प्रावधान है। इसकी बात है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और साथियों, अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। साथियों, अगला क्वेश्चन था, पीसी महालनोबिस मॉडल का संबंध किससे है? साथियों, इसका संबंध दूसरी पंचवर्षीय योजना से है, जिसकी शुरुआत 1956 से 61 में की गई थी। इसके अलावा इसका उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना था। और साथियों, इसके अलावा पहली योजना के बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लें। पहली योजना जो 1951 से 56 में शुरू हुई थी और यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि से संबंधित था। इसके अलावा साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच शुरू की गई थी और योजना काल का समय 1966 से 1969 के बीच में रहा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? इसका साथियों सही उत्तर था क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे छोटी एवं निचली परत कहा जाता है। इसके अलावा अन्य मंडल जिससे संबंधित अगली शिफ्टों में बन सकते हैं। दूसरा है समताप मंडल। इस मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। साथियों, अगला है, तीसरा है मध्य मंडल। वायुमंडल में इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक रहती है। अगला है तापमंडल या आयन मंडल। साथियों, ऊंचाई के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है और इस मंडल में रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और यह बेहतर संचार के लिए कार्य करती है। और इसी मंडल में गैसों का आयनों में टूटना होता है। इसके अलावा आखिरी मंडल है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। साथियों, इसकी ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में रहती है और इस मंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों की अधिकता होती है। साथियों, अगला क्वेश्चन आया था, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? साथियों, इसका सही उत्तर है देश में गरीबों के स्तर का अनुमान लगाने के लिए। इस समिति का गठन पूर्व RBI गवर्नर श्री रंगराजन द्वारा 2012 में की गई थी। इसके अलावा अन्य समितियां हैं जो कि कोई पेपर में आने की संभावना है। विजय केलकर समिति। साथियों, इसका संबंध GST से है। अगली है शिवरमन समिति। इसका संबंध नाबार्ड से है, जिसकी स्थापना मार्च 1979 में की गई थी। अगली है संथानम समिति। साथियों, इसका संबंध भ्रष्टाचार निवारण से है। अगला क्वेश्चन है, चिरकुट त्योहार
का संबंध किस राज्य से है? साथियों, इसका सही उत्तर है मिजोरम। इसके अलावा अन्य राज्यों के त्योहार को भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का है दशहरा, उगादि और ब्रह्मोस। नेक्स्ट है असम, अम्बुबाची मेला, बिहू, दहिंग पटकाई। बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट त्योहार छठ पूजा और बिहुला। इसके अलावा साथियों, गुजरात के मोस्ट इम्पोर्टेंट त्योहार जन्माष्टमी, कच्छोत्सव, नवरात्रि और उत्तरायण। गोवा के मोस्ट इम्पोर्टेंट त्योहार सनबर्न, लाडेन, मंडो फेस्टिवल। इसके अलावा साथियों, केरल के ओणम और विशु। ये साथियों ये क्वेश्चन में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा मेघालय के हैं नोमक्रेम, खासी, वांगला त्योहार। नागालैंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट त्योहार हॉर्नबिल। उड़ीसा का है रथ यात्रा। राजस्थान का है गणगौर। तमिलनाडु का पोंगल और थाई पुसम। इसके अलावा तेलंगाना का है बोनालू और बथुकम्मा। साथियों, एक क्वेश्चन योजना आयोग के ऊपर आया था। योजना आयोग, इसके बारे में थोड़ा बता दें। इस आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ था और इसके अध्यक्ष पीएम रहते हैं। पहले अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा इस योजना आयोग को जनवरी 1950 में ख़त्म करके नीति आयोग का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी थे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।